नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ पौधे औषधीय गुण के साथ साथ घरों में अगर हम उस पौधे को ले आए तो घर में अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या किसी भी प्रकार से अगर आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं घर में उत्पन्न हो रही हैं, चाहे घर में झगड़े हो रहे हैं, चाहे कोई काम अटक रहा है, तो अगर आपको ये पौधा कहीं मिल जाए तो आप इसे लेकर के अवश्य आए। इससे पहले जाने मैं कौन, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा ID दे दूँगी। दोस्तों, जीवन में कुछ दुख, दर्द, परेशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान से दूर नहीं हो पाता। इसलिए प्रकृति ने हमें बहुत सारे चीज़ दिए हैं जिससे इंसान उस चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। भगवान ने हर कुछ दिया है, अगर उसका सही इस्तेमाल इंसान जान जाए तो हर परेशानी का हल निकल आता है। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं, जो औषधि के साथ साथ अगर घर की वास्तु परेशानियां हैं तो उस सब को दूर करती है। यहाँ तक कि अगर आर्थिक परेशानियां चल रही हैं जीवन में तो उसे भी दूर करती है। अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से बहुत आपने प्रयत्न कर लिया, हाँ, वो कार्य अटका हुआ है तो वो भी कार्य बनने लगता है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें तो चलिए आज हम उस पौधे के बारे में जानेंगे। वो पौधा बहुत ही चमत्कारी पौधा है। ये औषधि के साथ साथ ये ज्योतिष में भी इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जीवन में बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी को जीने में आसान बनाता है। कहते हैं कि पेड़ पौधा अगर आपके घर के आसपास रहे, कुछ एक पेड़ पौधा अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। कभी कभी हम कुछ पेड़ पौधे देखते हैं लेकिन हम उसके बारे में सही जानकारी नहीं रख पाते और वो हमारे आसपास होते हुए भी हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, सही से उपयोग नहीं कर पाते। अगर हम कुछ पेड़ पौधे को सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन के दुख, दर्द, परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियां अगर जीवन में चल रही है तो वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके कार्य बहुत दिनों से अटके पड़े हुए हैं, आपने कार्य शुरुआत किया लेकिन आपका कार्य अटक गया है तो वो भी कार्यों का निवारण हो जाता है, वो भी कार्य आपके हो जाते हैं पूरे। अगर उस पौधे को सही तरीके से इस्तेमाल किया, सही तरीके से आपने उपाय किया। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन प्राप्ति के योग्य बनने लगते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। ये पौधा से तांत्रिक उपाय होते हैं, उसमें भी इस पौधे का बड़ा ही महत्व है। साथ ही साथ ये ज्योतिष उपाय में भी इस पौधे का बड़ा ही महत्व है। अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें तो ये पौधे का बहुत सारा उपयोग आयुर्वेदिक में किया जाता है और साथ ही साथ इसे ज्योतिष उपायों में भी उपयोग किया जाता है। इसे सत्यानाशी पौधा भी कहते हैं, इसे ऊंट कटीली पौधा भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, स्वर्ण छिरी, कटुपर्णी, पीला धतूरा। ये आपको खाली मैदान में कहीं भी आपको खाली जगह पे आपको ये उगा हुआ दिख जाएगा। इसमें कांटे बहुत सारे होते हैं, इसलिए ध्यान से इसके बीज को आप निकालिएगा। अगर आपको बीज ना मिले तो
थोड़ा सा इसका जड़ ही निकाल करके ले आइएगा। नहीं हूँ, ये देखिए इसका बीज है, बिल्कुल सरसों के दाने के जैसा है। अब आपको इसी बीज से आपको उपाय करनी है। अगर बीज नहीं मिले तो आप इसके जड़ से उपाय करेंगे। तो आपको इस पौधे का बीज लेना है। इसका बीज सरसों के दाना के जैसा होता है, काले काले जैसे होते हैं, छोटे छोटे। बीज को निकाल करके आपको घर ले आना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, चाहे आप लाल रंग का एक छोटी सी थैली जैसा भी ले सकते हैं। उसमें इस बीज को आपको डालना है और घर के मंदिर में आपको वहाँ पर घर के मंदिर में रख करके आपको इसे गंगा जल से छिड़काव करनी है। उसके बाद इसे धूप दीपक दिखानी है। उसके बाद आप किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करके आप 11 बार 21 बार जितना आपसे संभव हो उतना बार आप जाप कर लें। उसके बाद आपको अगर घर में परेशानियां हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। अगर आप को धन से जुड़ी हुई आर्थिक परेशानियां हैं, अगर आप धन से जुड़ी हुई है, तो आप चाहें तो इसे आप जहां आप पैसे रखते हैं वहाँ पे भी इस थैले को रख सकते हैं, थैली को रख सकते हैं। चाहे कपड़े में पोटली जैसा बना करके आप इससे पैसे रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। चाहे आप घर के कहीं भी ऐसे जगह पे रख दें जहाँ शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, आप कहीं भी इसे रख दें। इसे रखने से आपके घर में संपन्नता आएगी। इसे रखने से आपके घर में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। इसे रखने से आपके घर में आर्थिक परेशानियां दूर होने लगी। इसे रखने से आपके घर में अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अगर आपके घर में कोई कार्य रुक जा रहा है तो वो कार्य आपका बनने लगेगा। अगर आप इसे रखते हैं तो आपके घर से लड़ाई झगड़े सभी दूर होंगे। तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अभी वैशाख का महीना है, बड़ा ही शुद्ध महीना है, तो अगर चाहें तो आप इसमें ही अभी कर सकते हैं। अभी आपको ये पौधा हर जगह मिल जाएगा, जहाँ पे मैदान होते हैं वहाँ पर आपको ये पौधा मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें किसी भी दिन करके रख लें। इसका पीला रंग का फूल होता है तितली के जैसा, करके आप इस उपाय को रख सकते हैं अपने घर में। इसे रखने से आपके घर में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी।